जहाँ अनबारे इमामत का बयां होता है, जहाँ अनबारे इमामत का बयां होता है, उसके हर ज़र्रे पे सूरज का गुमा होता है। कारी साहब कहाँ चले गए? करीब आइए, करीब आइए। ये सबसे पहले इसके हकदार ये हैं, ये आपके खतीब व इमाम हैं, लेकिन इन्होंने ये बड़ी नाइंसाफ़ी की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी आफ्ताब साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर आलिम इस्लाम का एक बहुत ही मोहतरम नाम इल्मी अदब के हवाले से, इल्मी तहज़ीब के हवाले से पूरे मुल्क हिंदुस्तान में नई नस्ल से लेकर के बुज़ुर्गों तक की एक अजीम दुनिया को जिसने अपने इल्म से, अपने गुफ्तार से, अपने किरदार से, अपनी तकरीर से संभाल रखा है, वो ख़तीब हमारे दरमियान ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा व मौलाना तहसीन रजा साहब किबला दमोह तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनकी कदमों में बैठ के एक मतलब पढ़ता हूँ, वो आप लोग आहिस्ता सुन लें, खामोश रह के सुन लें। अगर बोल के सुन लेंगे तो मेरा क्या कर लेंगे, है कि नहीं? समझ रहे? चंबल का नाम सुना है? चंबल डाकुओं की सरजमीन। कारी साहब, चंबल में एक मर्तबा डाकुओं ने मुशायरा कराया। क्या कराया? डाकुओं ने मुशायरा कराया, और जितना शायरों से पैसा तय हुआ था मुशायरे के बाद उससे कहीं ज़्यादा नजराना दिया। अब खुशी खुशी शायर अपने अपने घर की तरफ निकलने लगे। अब ये डाकू आए तो आगे से उन्हें घेर लिया और सारा पैसा जो नजराना दिया था अब दोबारा ले लिया। तो शायर कहने लगे, यार जब देना ही था, लेना ही था तो दिया क्यों? कहने लगे, वो हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारा काम है। समझ रहे हैं? जहां अनबारे इमामत का बयां होता है, उसके हर जर्रे पे सूरज का गुमा होता है। जो बोलते हैं मेरे रसूल आजम के खिलाफ, उनकी कब्र में धुआंधार धुआं होता है। जो बोलते हैं मेरे रसूल आजम के खिलाफ, जो बोलते हैं मेरे रसूल आजम के खिलाफ, उनकी कब्र में धुआंधार धुआं होता है। उनकी कब्र में धुआंधार धुआं होता है। देखें भैया, ये सब पठान हैं, ये हजरत भी पठान हैं, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह पठान हैं। पठान को मुकदमे में हारने के बाद जब फांसी देने के लिए उन दार तख्त के करीब लाया गया तो जज ने पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? कहा हाँ मेरी आखिरी ख्वाहिश है। कहा क्या है? कब मेरी जगह तुम आ जाओ। समझ रहे? मेरी जगह तुम आ जाओ। तो अब जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ, यूँ समझ लें बड़ा कीमती शेर है, वो ज़रा सा महंगा शेर है। अगर ये महंगाई के दौर में आप समझ लें तो बेहतर है। समझ रहे? ये महंगाई काश अब भी समझाएं। एक शेर यहाँ से देख लें कारी साहब, कि अदब से पहले अपना सर नमाजों में झुकाते हैं। अदब से पहले, मैं निज़ामत अब तो ख़त्म हो चुकी है, मैं 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद ये शायरों ने देखे बड़े अच्छे अच्छे कलाम पढ़े हैं, मैं भी अपना एक कलाम पढ़ूँगा। वो बात अलग है कि हमारे पास आवाज़ नहीं है तो मैं तहत में पढ़ूँगा। मैं 15 साल से कर के आ रहा हूँ, तहत में ही पढ़ रहा हूँ। अब पढ़ता हूँ कि अदब से पहले अपना सर नमाजों में झुकाते हैं। अदब से पहले अपना सर नमाजों में झुकाते हैं, फिर उसके बाद हम सरकार की महफिल सजाते हैं। अदब से हम अपना सर हम नमाजों में झुकाते हैं, फिर उसके बाद हम सरकार की महफिल सजाते हैं। इमामों के दमों से मस्जिदें आबाद हैं अपनी, मगर अफसोस हम इनके हकों को भूल जाते हैं। इमामों के दमों से आबाद हैं मस्जिदें अपनी, इमामों के दमों से आबाद हैं मस्जिदें अपनी, मगर अफसोस इनके हकों को हम भूल जाते हैं। समझ रहे हैं? हुजूर मुहद्दिस आज़म का नाम जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते? जो जान लें। आप फरमाते हैं जो अइम्मा उलमा हुफ़ाज़ की शान में गुस्ताखियाँ और उनकी बुराइयाँ करते हैं, उनकी चुगलखोरी गीबत करते हैं, जब वो मरें तो उनकी कब्र के खोद को देखना, उनका चेहरा काबे से फिरा हुआ पाओगे। बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, उनका चेहरा काबे से फिरा हुआ पाओगे। और वलियों के सरदार हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं जो उलमा की बुराई करता है, हमें तो डर है कि जब वो मरेगा तो ईमान वाला होकर नहीं मरेगा। लिहाजा इन उलमा से आप हासिल करें, इनसे सीखें, बस इतना ही इनसे ताल्लुक़ रखें, इससे ज़्यादा नहीं। ये आपकी बस्तियों में आए हैं,
ये आपकी बस्तियों में आए हैं आपकी खातिर। इन्होंने अपने घर छोड़े, अपने बीवी बच्चे छोड़े, बड़े लंबे सफ़र इस मौसम में और ऐसे हालात में, जबकि मुल्क की आबो हवा में जालिमों ने इतना जहर भर दिया है। ये टोपी, ये दाढ़ी, ये जुब्बा लेके सफ़र करना बड़ा दुश्वार है। ऐसे आलम में हम अपना शहर छोड़ के आपके शहर में आ जाते हैं। समझ रहे हैं? ये कोई आसान काम है? ये कोई आसान काम है? बहुत बड़ा काम है। ये उलमा दीन रसूल की खातिर, आपको सिखाने की खातिर, दीन रसूल का इल्म आप तक पहुंचाने की खातिर अपनी जान हथेली पे लेके आपके शहर में आते हैं। अब शेर देख लें यहाँ से, बिल्कुल सच्चा शेर। आला हजरत से मोहब्बत करते हैं? हाथों को उठा के बताएं। आला हजरत से, हाँ माशाल्लाह सब आला हजरत वाले हैं। यौम आला हजरत मनाना चाहिए हमको। हजरत, यौम आला हजरत मनाना चाहिए हमको कि रूहे नजद पे बिजली गिराना चाहिए हमको। यौम आला हजरत भाई साहब, ये एक एक दे रहे, वक्त बड़ा ज़ाय हो रहा है, सब इकट्ठा दे दें। समझ लीजिए, बार बार माशाल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ वक्त जा रहा था तो ये इकट्ठा आ गई, ये आसानी रही है। यौम आला हजरत मनाना चाहिए हमको कि रूहे नजद पे बिजली गिराना चाहिए हमको, मगर कानों में जब अल्लाह अकबर की सदा आए तो सब कुछ छोड़ के मस्जिद में आना चाहिए हमको। की सदा आए, मगर कानों में जब अल्लाह अकबर की सदा आए तो सब कुछ छोड़ के मस्जिद में आना चाहिए हमको। आप जानते हैं ओमान मस्कत से तकरीबन 2.5 घंटे के फासले पर एक मज़ार है। सुन लें, आपकी बातें आप तक पहुंचा रहा हूँ। एक मज़ार है जहां अल्लाह के नबी का एक बड़ा आशिक रहता है, जिसे दुनिया, एक आशिक रसूल हैं जिन्हें दुनिया गाजी के नाम से जानती है। उनकी मज़ार ओमान से 2 घंटे के सफ़र के फासले पे। इनका काम क्या था? ये पत्थर तराशते थे, उससे बुत बनाते थे, उसे मंडी में बेचते थे। एक दिन इन्होंने अच्छा पत्थर तराशा, खूबसूरत बुत बनाया। जब बुत तैयार हो गया तो अपने आप को मुबारकबाद देने लगे कि हमने कितना अच्छा बुत बना दिया। अभी ये मुबारकबाद दे ही रहे थे कि बुत बोल पड़ा। बुत से आवाज़ आई, अय माजिन बिन गजूबा, ये कौन सी बात हुई? तू मेरी इबादत करता है, तू मेरी पूजा करता है, उसकी इबादत क्यों नहीं करता जिसका पता बताने के लिए मदीने में मोहम्मद आ गए हैं? जिसका पता बताने के लिए मदीने में मोहम्मद आ गए हैं। जालिमों का लश्कर नज़र नहीं आता, सितमगरों का कोई घर नज़र नहीं आता। हुसैनाबाद अलीगंज हर जगह है, मगर यजीदाबाद कहीं नज़र नहीं आता। यजीदाबाद कहीं नज़र नहीं आता। आइए बड़े अदब एहतराम के साथ हमारे दरमियान हज़रत बैठे हैं। इनकी शहजादी यानी हमारी छोटी बहन, इससे पहले जलसे में जिनका खिताब हुआ था, गुफ्तगू हुई थी, हमने आपने सुना था और बड़े मुतासिर भी हुए थे। हज़रत ने जो कुछ इस बच्ची के हवाले किया है, ये बच्ची हम सब के हवाले करेगी। नाम आयशा। आइए बड़े अदब एहतराम के साथ इस बच्ची का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।